नमस्कार मित्रों, मैं ब्रजेश आचार्य आपकी समस्त टीजीटी, पीजीटी एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण छंद के साथ उपस्थित हूँ। तो छंद किसे कहते हैं, परिभाषा देख लेंगे। व्याकरण के नियमों से बंधी रचना गद्य तथा पिंगल शास्त्र के नियमों से बंधी लयात्मक रचना पद्य कहलाती है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार परिभाषा अक्षरों की संख्या एवं क्रम मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। गद्य की अपेक्षा छंदबद्ध रचना अधिक प्रभावित एवं रस प्रवाह करती है। छंदबद्ध रचना कर्णप्रिय, चिरस्थायी, चिरस्मृति रक्षित होती है। छंदबद्धता से रचना में गेयता, संगीतात्मकता, लयात्मकता आ जाती है। छंद के तत्व देख लेंगे। यहाँ से प्रश्न बनता है, छंद के तत्व कौन कौन से होते हैं? तो वर्ण, मात्रा, शुभाक्षर, अशुभाक्षर और वर्णिक गण। मुख से निकलने वाली ध्वनि को सूचित करने के लिए निश्चित किए गए वर्ण चिन्ह वर्ण कहलाते हैं। वर्ण ह्रस्व तथा दीर्घ दो प्रकार के होते हैं। मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय व्यतीत होता है उसे मात्रा कहते हैं। ह्रस्व वर्ण की एक मात्रा तथा दीर्घ वर्ण की दो मात्रा होती है। शुभाक्षर अलग हैं और अशुभाक्षर अलग हैं। तो शुभाक्षर के अंतर्गत 15 वर्ण आते हैं। क, ख, ग, घ। क वर्ग के 4 वर्ण, च, छ, ज। च वर्ग के 3 वर्ण और ट वर्ग का निषेध है शुभाक्षरों में, जो कि ये माधुर्य गुण में भी इसका निषेध रहता है। माधुर्य और प्रसाद दोनों गुणों में ट वर्ग के वर्णों का निषेध ही रहता है। तो पूरा ट वर्ग का निषेध शुभाक्षर के अंतर्गत किया गया है। ता, था, त वर्ग के ता और था 2 वर्ण, इनका भी निषेध किया गया। दा, धा, ना यहाँ से लिए गए। या, श, स, तालव्य श और दंत्य श दोनों मूर्धन्य श का भी निषेध किया गया है। तो श, श और या संयुक्त अक्षरों के अंतर्गत यहाँ त्र वर्ण का भी निषेध है। तो कुल मिला के 15 वर्ण शुभाक्षर कहलाते हैं और अशुभाक्षर इन्हें दग्धाक्षर भी कहते हैं। ये बड़े ध्यान रखने की बात है कि जिन्हें हम अशुभाक्षर कहते हैं इन्हें ही दग्धाक्षर कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न आ जाए, इनमें से कोई सा भी एक वर्ण पूछ लिया जाए कि दग्धाक्षर कौन सा है, 3 इनसे दे दिए जाए, 1 यहाँ से दे दिया जाए, तो हमें ये ध्यान रखना है किस वर्ग का निषेध किया गया है शुभाक्षर के अंतर्गत और कौन से वर्ग के कौन कौन से वर्णों का निषेध किया गया है। तो जो निषेध किए गए शुभाक्षर के अंतर्गत हैं वही दग्धाक्षर हैं। तो ये देखिए, क वर्ग का ङ, झा, या, टा, ठा, डाढ़ा, णा, ता, था, बा, भा, मा, रा, ला, वा, श, हा। वर्णिक गण, तो इतने जो वर्ण हैं इन्हें सबको दग्धाक्षर कहा जाता है। वर्णिक गण, वर्णिक छंदों में 3 अक्षरों की मात्रा गणना को एक गण कहा जाता है और वर्णिक गणों की संख्या 8 मानी गई है। जैसे रगड़, भगड़, जगड़, मगड़, ये इन सब में 3-3 वर्ण हैं, तो इन्हीं को गण कहा जाता है। और गण का सूत्र है यमाता, राजभान, सलगा। यमाता, राजभान, सलगा सूत्र के द्वारा ये 8 गण निर्धारित हैं। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण इत्यादि, ये 8 गण हो गए। इनका निर्धारण यमाता, राजभान, सलगा सूत्र के द्वारा किया गया है। छंद दो प्रकार के होते हैं, मात्रिक एवं वर्णिक। मात्रिक छंद वे होते हैं जो मात्रा की गणना पर आधारित होते हैं, मात्रिक छंद कहलाते हैं, और वर्णों की गणना पर आधारित छंद वर्णिक छंद कहलाते हैं। 1 से 26 वर्ण गणना वाले छंद साधारण तथा 26 से अधिक वर्ण गणना वाले छंद जो है वो दंडक कहलाते हैं। यति का अर्थ है विराम, गति का अर्थ है लय तथा तुक का अर्थ है अंतिम वर्ण की आवृत्ति। लघु या ह्रस्व वर्ण अ, ओ। दीर्घ या गुरु वर्ण आ, ई, ओ, रे, ओ, औ। अनुस्वार विसर्ग युक्त वर्ण गुरु कहलाते हैं। हमेशा ये ध्यान रखने वाली बात है कि जिसमें अनुस्वार लगा हो और विसर्ग लगे हों, ये वर्ण जो है हमेशा गुरु कहलाते हैं। और जहाँ अनुनासिक लगा हो, चंद्र बिंदु लगी हो, वो लघु कहलाता है।
संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण गुरु हो जाता है। मात्रिक छंद देख लेंगे। ये तो छोटी कक्षाओं से लेकर के हम बड़ी कक्षाओं तक हमेशा पढ़ते ही हैं कि दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलिया इत्यादि। ये जो मात्रिक छंद हैं इन्हें तो हम छोटी कक्षाओं से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, सभी को आते ही हैं लगभग। तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद 4 चरणों वाला है। प्रथम और तृतीय चरण में 13-13, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये उदाहरण दिया हुआ है, आप अपनी इच्छा से कोई भी दोहा यहाँ रख सकते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई पर श्याम हरित दुति होए। इसके अलावा आप कोई भी दो, इससे अलग भी आप अपनी स्वेच्छा से कोई भी दोहा या चौपाई यहाँ रख सकते हैं। चौपाई सममात्रिक छंद 4 चरण, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं, तो ये ध्यान रखेंगे। निरखि सिद्ध साधक अनुरागे, सहज स्नेह सराहन लागे। इस प्रकार से कोई भी चौपाई रामायण की आप रख सकते हैं। सोरठा अर्धसम मात्रिक छंद प्रथम एवं तृतीय चरण में 11-11, द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, और ये दोहे का उल्टा होता है। ये यहाँ दिया गया है, आप किसी भी दोहे को उल्टा रख सकते हैं। कुंडलिया विषम मात्रिक छंद 6 चरण, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं, आदि में एक दोहा तथा बाद में एक रोला जोड़कर ये छंद बनता है। जिस शब्द से आरंभ होता है उसी पर इसका अंत भी होता है। दोहे का चौथा तथा रोला का प्रथम चरण एक ही होता है। उदाहरण के माध्यम से देख लेंगे। तो एक कुंडलीय छंद का उदाहरण ये है, साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कबियार, बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। तो यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो हुई, यज्ञ करावन हार किसी भी दोहे का चौथा चरण है और रोले का प्रथम चरण है, और साईं शब्द से शुरू हुआ है कुंडलिया, और साईं से ही इसका अंत होता है। बरबे छंद देख लेते हैं। ये अर्धसम मात्रिक छंद विषम चरणों में 12-12 तथा सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। चंपक हरवा अंग बिल, अधिक सुहाय जाने पर ऐसी हेरे जब को बिलाए। तो ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। हरिगीतिका छंद, ये हरिगीतिका, गीतिका ये सब मात्रिक छंद होते हैं। तो इनमें 4 चरण, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, और गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं। इतना ही अंतर है हर गीतिका में और गीतिका में। आगे चलकर गीतिका भी आपको दिखा देंगे। इसमें 16-12 प्रयति होती है। प्रत्येक चरण में अंत में रगण आवश्यक है। खग वृंद सोता है, अतः कलकल नहीं होता वहां। ये इसका अच्छा उदाहरण। वर्णिक छंद इंद्र वज्रा समवर्ण वृत्त है, 4 चरण वाला। प्रत्येक चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उपेंद्र वज्रा में भी 11-11 मात्राएं हैं, समवर्ण वृत्त है। और बसंत तिलका भी समवर्ण वृत्त, 4 चरण। अंतर इतना है, उपेंद्र वज्रा और इंद्र वज्रा दोनों में 11-11 वर्ण होते हैं। बसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। और ये इनके उदाहरण रहे। इंद्र वज्रा का उदाहरण देख लेते हैं। मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, भाता मुझे सो नव मित्र साहे देखूं, उसे मैं नित नेम से ही मानो मिला मुझे मित्र पुराना। उपेंद्र वज्र का उदाहरण है, बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी न अच्छा परिणाम होगा। बसंत तिलका का उदाहरण है, जो राजपंथ वन भूतल में बना था। इन वर्णों को आप गिन लीजिए, गिनकर सब में 11-11 वर्ण ही निकलेंगे, इसमें 14 वर्ण निकलेंगे। सवैया छंद, ये 22 से 26 तक के वर्णवृत्त सवैया जाने जाते हैं। और सवैया छंद को 3 भागों में बांटा गया है, मत गयंत सवैया, सुंदरी सवैया और सुमुखी सवैया। तो इसमें 23 वर्ण होते हैं। प्रत्येक लाइन में 23-23 वर्ण होंगे। समवर्ण वृत्त होगा प्रत्येक चरण में, 7 भगण तथा गुरु। ये भगण और गुरु तो आवश्यक नहीं है जानने को, लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि समवर्ण वृत्त है, 23 वर्ण होते हैं। सवैया छंद का ही दूसरा भाग देख लेते हैं, सुंदरी सवैया। ये भी समवर्ण वृत्त 25 वर्ण इसमें भी होते हैं। तो उदाहरण ये देख लेते हैं, भूभ भारय संयुक्त राकेश को गन जाए, रसातल में अनुराग्यो। सुमुखी सवैया तीसरा भाग है, इसे मुद्रा सवैया भी कहते हैं।
11 वह वर्ण पर यति होती है। सखीन सो देत उराहनो नित्य सो चित्र संकोच सने लहिए। मनहर कवित ये दंडक वृत्त है। 31 चरण 16-15 पर यति होती है। अंत में गुरुवर्ण होता है। ये कवितावली के अंतर्गत हम कक्षा 11 में भी पढ़ते हैं। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंकली लिवे को काल रचना पसारी है। मंदाक्रांता संवर्ण वृत्त 17 वर्ण होते हैं और इसे हम कक्षा 12 में पवन दूतिका के अंतर्गत पढ़ते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस पे गए मैं थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। मालिनी को देख लेते हैं। संवर्ण वृत्त है, मालिनी भी संवर्ण वृत्त है। 15 वर्ण है, 7 और 8 पर यति होती है। पल पल जिसके मैं पंथ को देखती थी, द्रुत विलंबित संवर्ण वृत्त है। ये द्रुत विलंबित छंद जो है ये संवर्ण वृत्त है। 12 वर्ण है। और गीतिका यहाँ उदाहरण नहीं दिया है, उदाहरण हम अलग से आपको दे देंगे। गीतिका 56 छंद, गीतिका में 26 मात्राएं, 14-12 पर यति, 56 छंद। ये मात्रिक विषम छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं, रोला के 4 चरण, उल्लला के 2 चरण। तो ये छंद का टॉपिक यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में अलंकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।